हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। आज हम कंप्यूटर के रामबाण क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था जिसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर किया था और आपको मैंने एक वन क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया था और आपने, आशा करता हूँ आपने आंसर दिया होगा, कमेंट किया होगा। तो देखते हैं कल वाले क्वेश्चन का आंसर। तो कल वाला जो क्वेश्चन था वो था डोल्बी डिजिटल टेक्निक। क्या था बच्चा? डोल्बी डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल सबसे पहले किस फिल्म में हुआ है? आपको बताना था कि डोल्बी डिजिटल टेक्निक का जो इस्तेमाल है सबसे पहले कौन सी मूवी में किया गया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था बैटमैन रिटर्न। क्या था बच्चा? बैटमैन रिटर्न। अब डोल्बी डिजिटल टेक्निक होती क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमें आगे भी मिलेगा, ये सवाल बहुत पूछा गया है। तो डोल्बी डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल बैटमैन रिटर्न मूवी में 1993 में किया गया था। कब किया गया था बच्चा? 1993 में किया गया था बैटमैन रिटर्न मूवी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, बैटमैन रिटर्न। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डोल्बी डिजिटल को जानते हैं कि डोल्बी डिजिटल जो मूवी थी, सॉरी टेक्निक थी, जिसको आपकी बैटमैन रिटर्न मूवी में यूज़ किया गया था, उसे और किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट अवश्य करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल पाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा AC3। तो डिजिटल डोल्बी टेक्निक जो है उसे किस नाम से जानते हैं? AC3 के नाम से जानते हैं। अब बात आती है डोल्बी डिजिटल का यूज़ क्यों करते हैं। आप लोग सभी थिएटर में जाते हो, जब आप थिएटर में जाते हो तो जो साउंड आ रही होती है वहां पर थिएटर के अंदर, कैसी आ रही होती है? उसे बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? सराउंड बोलते हैं। जो आवाज़ दीवार से टकराकर वापस आपके पास आती है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। तो डिजिटल डोल्बी जो टेक्निक है उसमें साउंड जो होगी वो कैसी होगी? सराउंडिंग होगी, मतलब थोड़ा टकरा कर वापस आ जाएगी। उसी को बोलते हैं डिजिटल डोल्बी टेक्निक। जिसमें यूज़ होता है, थिएटर में यूज़ होता है। किस लिए? साउंड की सराउंडिंग के लिए। या एक चीज़ और बोल देगा आपको कि साउंड के कंप्रेशन, साउंड के कंप्रेशन में किसका यूज होता है? डिजिटल डोल्बी टेक्निक का इस्तेमाल होता है और इसे क्या बोलते हैं? AC3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? AC3। अब बच्चा AC का मतलब होता है ऑडियो, क्या मतलब होता है? ऑडियो कोडिंग 3। क्या होता है बच्चा? ऑडियो कोडिंग 3 होता है। किसका मतलब? AC3 का फुल फॉर्म यदि पूछ ले, ऑडियो कोडिंग 3 किसमें इस्तेमाल होती है? डोल्बी डिजिटल में। डोल्बी डिजिटल का इस्तेमाल कहाँ होता है? थिएटर के अंदर होता है, साउंड की सराउंडिंग में। कभी आपने गेम्स खेले हो, जब 3D गेम्स खेलते हैं तो वहाँ भी आवाज़ का जो सिस्टम होता है वो भी किसमें होता है? डिजिटल डोल्बी के अंदर होता है। तो कहाँ इस्तेमाल हुई पहली बार? बैटमैन रिटर्न के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के आविष्कारक कौन थे? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के आविष्कारक कौन थे? पहला ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर लॉर्न बेरी। पहला ऑप्शन क्या है? डॉक्टर लॉर्न बेरी। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर लैरी हॉर्नबैक। तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का आविष्कारक कौन थे। अब मैं बताऊंगा कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग किससे संबंधित है। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आविष्कारक के नाम से। तो आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का आविष्कारक कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर लैरी हॉर्नबैक। क्या होगा बच्चा? डॉक्टर लैरी हॉर्नबैक होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग क्या है। अब सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी खोज की गई थी 1987 के अंदर। कब की गई बच्चा? 1987 के अंदर। किसने की? डॉक्टर लैरी हॉर्न बैक ने की थी। कब की थी? 1987 में। अब इसका आविष्कार क्यों किया गया? आपको पता है आजकल प्रोजेक्टर चलते हैं। क्या चलते हैं बच्चा? प्रोजेक्टर। देखे होंगे सभी आपने, प्रोजेक्टर चलते हैं। वो जो प्रोजेक्टर हैं आजकल कैसे चलते हैं? LCD के, LCD प्रोजेक्टर बोलते हो। लेकिन 1987 के अंदर, 1987 के अंदर उस समय LCD प्रोजेक्टर नहीं हुआ करते थे। उस समय प्रोजेक्टर हुआ करते थे DLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग
ध्यान रख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डीएलपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। अभी संबंधित किससे है, प्रोजेक्टर से। किससे संबंधित है बच्चा, प्रोजेक्टर से। अब जो प्रोजेक्टर की जो टेक्निक होती है वो दो तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया। एक तो कैसी, एक होती है एलसीडी और दूसरी कौन सी होती है, डीएलपी। कैसी होती है बच्चा, डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। अब एलसीडी वाले में जो जो आपका प्रोजेक्टर का जो टेक्निक होता है वो होता है ट्रांसमिसिव। कैसा बच्चा, ट्रांसमिसिव। डीएलपी में कैसा, पहले जानेंगे किसका, एलसीडी का। एलसीडी की टेक्निक कैसी, ट्रांसमिसिव। कैसी बच्चा, ट्रांसमिसिव। ये तो हुआ एलसीडी। एलसीडी में कैसी, ट्रांसमिसिव। इसे हिंदी में बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं बच्चा, संचारण। संचारण विधि का यूज किया जाता है एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर। एक तो था एलसीडी प्रोजेक्टर, दूसरा प्रोजेक्टर कौन सा होता है, डीएलपी प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। अब इसमें कौन सी टेक्निक होती है, इसमें होती है रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तक। कैसी, परावर्तक टेक्निक, या इंग्लिश में बोलें तो रिफ्लेक्टिव टेक्निक। तो किसमें यूज होती है, डीएलपी प्रोसेसिंग के प्रोजेक्टर के अंदर। तो ध्यान रखनी है इतनी बातें। डीएलपी प्रोसेसिंग यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का आविष्कार डॉक्टर लैरी हॉर्नबैक ने 1987 में किया था। किसके लिए संबंधित होती है, प्रोजेक्टर से संबंधित होती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, डीएलपी यानी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्टर और वीडियो प्रोजेक्टर में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, प्रोजेक्टर और वीडियो प्रोजेक्टर के अंदर विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर एंड वीडियो प्रोजेक्टर। तो बताना क्या है, डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। क्या बच्चा बताना है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोजेक्टर और वीडियो प्रोजेक्टर में किसका इस्तेमाल, डीएलपी टेक्नोलॉजी का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियां कितनी होती हैं। तो व्हाट इज द टोटल फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर टोटल कितनी कुंजियां होती हैं बताना है, फंक्शन कुंजियां आपको आंसर देना है। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट अवश्य करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए यानी 12। कीबोर्ड पर टोटल कितनी फंक्शन कुंजियां, 12। कितने से कहां तक, F1 से लेकर F12 तक। अब बेसिकली इनकी तो डिटेल हम जानेंगे जब कीबोर्ड पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपकी F1 की होती है ना, F1 की, कौन सी की बच्चा, F1 की, इसका जो काम होता है वो रिजर्व होता है। क्या होता है बच्चा, रिजर्व, फिक्स काम है इसका। वो क्या काम है, हेल्प लेना। कहीं पर भी किसी भी काम को कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत आती है, हेल्प चाहिए, तो कौन सी की दबाओगे बच्चा, F1 की। ध्यान रखना है पूरी फंक्शन कीज में F1 की का काम ही क्या है, रिजर्व है। बाकी सभी का काम क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। जैसे मैं बात करूं, एक की होती है F5 की, इसका काम हमारे डेस्कटॉप पर क्या काम होता है बच्चा, रिफ्रेश करना। क्या होता है, रिफ्रेश करना। लेकिन जब मैं बात करूं पावर पॉइंट या पीपीटी बोल दूं मैं उसको, तो वहां क्या होता है, वहां होता है बच्चा स्लाइड शो। क्या होता है, स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बाकी सभी कीज का जो काम है वो चेंज हो जाता है, लेकिन F1 की का काम चेंज नहीं होता है, वो रिजर्व रहता है। किसके लिए, हेल्प के लिए। हम आगे जब फंक्शन कीज पढ़ेंगे यानी कीबोर्ड पढ़ेंगे एक क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर जब इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12। 12 कीज होती हैं किसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर, फंक्शन कीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। देखिए डॉट मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट, जो हमें क्या देता है, आउटपुट। पेज निकल के आता है ना प्रिंटर से, जो आप नोट्स वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करके आते हो, तो जो प्रिंट निकल के आएगा वो क्या है, आउटपुट ही तो होगा। अब प्रिंटर तो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, यदि आपने फुल फॉर्म की क्लास नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिएगा डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है
वो उसका एक प्रकार होता है, उसको बोलते हैं सीरियल प्रिंटर। क्या बच्चा इसका आंसर? सीरियल प्रिंटर। अब सीरियल मतलब लाइन वाइज, जैसे इस तरह से टाइप होगा तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा? सीरियल प्रिंटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सीरियल प्रिंटर। तो सीरियल प्रिंटर कौन से होते हैं बच्चा? जो लाइन वाइज टाइप करेंगे। कैसे टाइप करेंगे बच्चा? लाइन वाइज टाइप करेंगे। वो कैसे प्रिंटर होंगे? सीरियल प्रिंटर होंगे। तो सीरियल प्रिंटर कौन से बच्चा? जो क्या करके लाइन वाइज टाइप करते हैं, वो क्या होते हैं? सीरियल प्रिंटर होते हैं। सीरियल प्रिंटर किसका टाइप है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसका शॉर्ट नेम होता है डीएमपी। क्या होता है बच्चा? डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब एक होता है, ध्यान रखना, ये करेक्टर प्रिंटर होता है। कैसा बच्चा? करेक्टर प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैसा प्रिंटर? करेक्टर प्रिंटर। एक है लाइन प्रिंटर, ये भी कैसा है? ये लाइन प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है बच्चा? लाइन। लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग होती है इसके अंदर। लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? ये पेज प्रिंटर है। कैसा बच्चा? पेज प्रिंटर। देखिए लाइन प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटिंग करेगा। सीरियल प्रिंटर टाइप है किसका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। और सीरियल प्रिंटर यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर? करेक्टर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसा? पेज प्रिंटर। तो ध्यान रखना है, लाइन प्रिंटर लाइन प्रिंट करेगा, सीरियल प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर होगा, और लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर होगा? पेज प्रिंटर। और प्लॉटर का जो काम होता है वो होता है आपके ग्राफिक्स। जैसे आपने मैप प्रिंट कराना है तो मैप जो प्रिंटिंग होगी, बड़े बड़े मैप बन के आते हैं वो प्लॉटर से ही बनकर आते हैं, या कोई भी बड़े बड़े पोस्टर बन के आते हैं वो किससे बन के आते हैं? प्लॉटर से बन के आते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार कौन सा है इसमें? सीरियल प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बहुस्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जाता है? द आंसर टू मल्टीपल क्वेश्चन इज टेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है इसका OMR, दूसरा है OCR, तीसरा है MICR, चौथा है BCR। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कि बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जाता है। पेपर में सवाल तो वहीं से आते हैं लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा OMR। तो अब देखिए OMR होती है जो आप भर के आते हो, गोले होते हैं इसके अंदर इस तरह से। तो वो गोले वाली जो शीट होती है उसे बहुस्तरीय प्रश्न बोलते हैं। तो उनको जांचने का काम कौन करेगा? उनको जांचने का काम करेगा OMR। एक मशीन होती है जिसको चेक करने का काम करती है। अब बच्चा यहाँ से फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं। OMR का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ध्यान रखना यहाँ पर रीडर नहीं करना, आपको क्या करना है? रिकॉग्निशन करना है। क्या करना है बच्चा? रिकॉग्निशन करना है। RECOGNITION, रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन किसका फुल फॉर्म? OMR का। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट तो देखना है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास OCR। OCR का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है हमारे पास MICR। अब MICR क्या होता है? बैंक में जब चेक लगाते हैं तो चेक की जो जांच होती है, चेक की जांच वो किससे होगी? MICR से होगी। किससे होगी बच्चा? MICR से होगी। अब MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है जानना पड़ेगा हमें। तो MICR का जो फुल फॉर्म है वो है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन किसका फुल फॉर्म होगा? MICR का। नेक्स्ट फुल फॉर्म होगा BCR का। BCR का फुल फॉर्म होगा बार कोड रीडर। यहां ध्यान रखना है, यहां क्या हो जाएगा? रीडर हो जाएगा। बाकी सभी में क्या होगा? रिकॉग्निशन होगा। बार कोड रीडर। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुस्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की जांच किससे होती है? OMR से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे सामने। तो आंसर देती रहिए क्वेश्चंस का। तो देखिए नेक्स्ट है OMR किससे संबंधित है? OMR किससे संबंधित है? व्हाट इज OMR रिलेटेड टू?
कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशानों को जांचना, पहचानना, कागज पहचानना, चित्र पहचानना, रंग पहचानना। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि OMR का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, कंप्यूटर पर पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशानों को जांचने। आप भर के आते हो पेन या पेंसिल से भर के आते हो गोले, तो उन गोलों की जांच कौन करती है, OMR करती है। तो कागज पर लगे निशान क्या हैं, किससे हो सकते हैं, पेन या पेंसिल से हो सकते हैं, उसकी जांच कौन करेगा, OMR करेगा। तो किससे संबंधित हो जाएगा, OMR से। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। अब देखिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या करेगी बच्चा, पॉइंट करेगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपके पास ऐसे टिक कर दिया, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं पॉइंट कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं बच्चा, पॉइंट। तो इसी तरह आपको बताना है इनमें से कौन सी क्या है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है बच्चा, पॉइंटिंग डिवाइस। पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल डिवाइस, दूसरा क्या है ट्रैक बॉल, तीसरा क्या है रैट, चौथा क्या है स्कैनर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है। तो बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला ट्रैक बॉल। क्या होने वाला बच्चा, ट्रैक बॉल। कंट्रोल डिवाइस कुछ भी नहीं होता। रैट माउस से संबंधित दिया लेकिन गलत होगा, माउस को रैट नहीं बोलते। तो बचा क्या बच्चा, ट्रैक बॉल और स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन ये क्या करती है, स्कैन करती है। स्कैन करेगी तो पॉइंट तो नहीं करेगी ऐसा कुछ। तो बचा क्या बच्चा, ट्रैक बॉल। होता माउस की तरह ही है ट्रैक बॉल, लेकिन एक फिक्स जगह पर पड़ा रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, ट्रैक बॉल। एक फिक्स जगह पर पड़ा होगा और उसके ऊपर क्या लगी होगी, बॉल लगी होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल। काम किसकी तरह है, माउस की तरह है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी यानी ट्रैक बॉल। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी इनमें से, ट्रैक बॉल है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, ट्रैक बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बताना है आपको, विच मेथड इज यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर में कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें एक चीज और, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक बार पढ़ लीजिएगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि कई बार हिंदी की जो लैंग्वेज है हमें समझ आसानी से नहीं आती। जैसे यहाँ आपको दे रखा द्विआधारी पद्धति। अब बच्चे को बाइनरी पता होती है लेकिन द्विआधारी नहीं पता होती, तो ध्यान रखना है, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है आपको। तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी अंक पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव अंक पद्धति। नेक्स्ट है एनालॉग कैलकुलेशन मेथड यानी कि अनुरूप गणना पद्धति। और डी ऑप्शन है ए और सी यानी कि द्विआधारी यानी बाइनरी और एनालॉग दोनों। तो आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करें आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आजकल का जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अब बाइनरी नंबर जो सिस्टम होता है इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, और इसके अंदर दो वैल्यूज होने के कारण इसका जो बेस होता है वो कितना होता है बच्चा, 2 होता है। बेस कितना होता है, 2, और वैल्यूज कितनी होती है, 0 से 1। तो रेंज क्या होगी, 0 से 1 और बेस हो गया 2। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, डेसिमल। डेसिमल के अंदर जो रेंज होती है वो होती है 0 से 9। रेंज क्या होगी, 0 to 9, और बेस होगा 10। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एनालॉग कैलकुलेशन मेथड एनालॉग सिस्टम में काम करता है, ध्यान रखना इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, मैसेज और बार कोड के बीच की मैपिंग को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लीजिएगा। अभी तक किसी पेपर में नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा आगे पेपर में। तो मैसेज और बार कोड, अब आपको ध्यान रखना है, बार कोड, कोई भी आप सामान खरीदते हो तो ऐसी पतली पतली ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देती हैं। कौन से कलर की बच्चा, ब्लैक कलर की। कौन से कलर की, ब्लैक कलर की। ऐसी पतली पतली लाइंस दिखाई देती हैं। तो ऐसी जो पतली पतली ब्लैक कलर की लाइन दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं बच्चा बार कोड। कोई भी आप सामान खरीदते हो तो वहाँ आपको ब्लैक कलर की ऐसी लाइन दिखती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बार कोड। और बार कोड क्या होता है, एक बार कोड का एक सिस्टम होता है। बार कोड का क्या होता है बच्चा, एक सिस्टम होता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, एक तो होता है इस तरह का लाइन वाइज सिस्टम, एक आपने देखा होगा जब आप पेटीएम से कैच करते हो तो उसे बोलते हैं QR कोड।
क्यूआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है बच्चा? क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स। अब देखिए बारकोड जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो लाइन वाइज और एक इस तरह से जो क्यूआर के फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं 1D यानी कि 1 डायमेंशनल, और इसको बोलते हैं 2D। ये तो किसी सामान के पीछे लगा होता है, और ये लगा होता है पेटीएम से या ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तब। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मैसेज और बारकोड के बीच की मैपिंग को क्या कहते हैं? इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है बीच की, उसे कहते हैं सिंबॉलिक। क्या कहते हैं बच्चा? सिंबॉलिक। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक। मैसेज और बारकोड के बीच की मैपिंग को क्या कहते हैं? सिंबॉलिक। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर सिंबॉलिक कहते हैं मैसेज और बारकोड के बीच की मैपिंग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द परम सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? तो पहला ऑप्शन है आपके पास आईआईटी कानपुर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आईआईटी दिल्ली, दूसरा है सीडीएसी, तीसरा है बीएआरसी यानी कि बार्क। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सीडीएसी। क्या होगा बच्चा? सीडीएसी। अब बच्चा सवाल आया कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम था। और परम का कौन सा? 8000, जिसको बना दिया किसने? सीडैक ने। अब सीडैक ने बनाया कब? सवाल आएगा कि सीडैक ने इसको बनाया कब था? क्या बनाया था? सीडैक ने परम कंप्यूटर बनाया था। कौन सा कंप्यूटर? परम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बच्चा? परम कंप्यूटर बना। तो ये बना कब था परम कंप्यूटर? ये बना था 1991 में। कब बना बच्चा? परम कंप्यूटर 1991 में बनाया था। किसने? सीडैक ने। कौन सा कंप्यूटर? परम कंप्यूटर। अब ये तो था सबसे पहला कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर। अब यदि पूछ ले वर्तमान में सबसे लेटेस्ट वर्तमान में कौन सा सबसे अब बना है, मतलब न्यू, तो आप बताओगे प्रत्यूष। कौन सा बच्चा? प्रत्यूष। अब प्रत्यूष जो है वर्तमान का जो सुपर कंप्यूटर है, अभी अभी बना। कब बना आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 2018 में बना। कब बना? 2018 में। अब इसे लॉन्च यानी इसे इनॉग्रेशन किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, इसका इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसका? प्रत्यूष का किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला परम सुपर कंप्यूटर, पहला परम। अब वर्तमान का जब न्यू कौन सा है? प्रत्यूष है। किसने लॉन्च किया, किसने इनॉग्रेशन किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2018 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है, देखिए इंग्लिश में पढ़िए इस क्वेश्चन को, विच जनरेशन वाज बोर्न विद द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी। अब यदि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लेता कि आईसी कौन सी पीढ़ी में यूज की गई, तो आप सीधा सीधा इस सवाल को बता देते। क्या बताते बच्चा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आईसी कौन सी पीढ़ी में यूज की गई थी? तो आप बताते 3rd जनरेशन, बता देते ना। लेकिन इस क्वेश्चन को उसने घुमा दिया। हिंदी के अंदर एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी ही बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। तो एकीकृत परिपथ का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया था? 3री पीढ़ी में। तो एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? 3री पीढ़ी का। किस पीढ़ी का? 3री। अब सवाल आएगा कि पहली पीढ़ी में क्या यूज किया गया? आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। क्या बच्चा? वैक्यूम ट्यूब, या ऑप्शन में होगा वॉल्व। पहली पीढ़ी में क्या यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व्स। अब पूछ ले दूसरी पीढ़ी में, तो आप दूसरी पीढ़ी में क्या बताओगे? ट्रांजिस्टर। क्या बताओगे बच्चा? ट्रांजिस्टर। क्या बताओगे? ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व्स, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में यदि आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे बच्चा? आईसी। क्या बताओगे बच्चा? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब पूछ ले 4th जनरेशन, क्या बताओगे बच्चा? 4th जनरेशन। तो 4th जनरेशन में आपको बताना है
लार्ज स्केल आईसी, लार्ज स्केल आईसी, LSIC, लार्ज स्केल आईसी। तो किस पीढ़ी में? फोर्थ जनरेशन में। आप बोलोगे फोर्थ जनरेशन में एक चीज़ और भी यूज़ की गई थी, माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने कहा यस सही है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, लेकिन उसमें कौन सी आईसी थी? लार्ज स्केल की आईसी यूज़ की गई फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पीढ़ी का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो चौथी पीढ़ी का प्रमुख अवयव कौन सा है आपको बताना है। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, आईसी तीसरी में, वैक्यूम ट्यूब पहली में। तो बचा कौन सा? बच्चा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास, पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखना, पहली पीढ़ी में क्या बच्चा? वैक्यूम ट्यूब व वॉल्स। दूसरी पीढ़ी में क्या बच्चा? ट्रांजिस्टर। तीसरी में क्या? आईसी। चौथी में क्या बच्चा? लार्ज स्केल। और पांचवी में पूछे, अब पांचवी पीढ़ी में बताओगे क्या बच्चा? पांचवी पीढ़ी में आपको क्या बताना है? फिफ्थ पीढ़ी में आपको बताना है ULSI और C, अल्ट्रा लार्ज स्केल। सिर्फ क्या ऐड करना है? अल्ट्रा, बाकी क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब वॉल्स, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आपका आईसी, तीसरी में चौथी का आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और पांचवी में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। तो आंसर करें इस क्वेश्चन का, क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन है आपके पास CPU, दूसरा है वर्क स्टेशन, तीसरा है आईसी, चौथा है आपका मैग्नेटिक डिस्क। कमेंट करें इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आईसी। अब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक छोटे सिलिकॉन चिप, एक चिप होगी सिलिकॉन की, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोसेसर बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चा? प्रोसेसर बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रोसेसर। सिलिकॉन को, सिलिकॉन से क्या बना होता है? प्रोसेसर बना होता है। उस चिप पर क्या लगे होते हैं बच्चा? ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और क्या लगे होते हैं? अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। तो वो क्या कहलाती है बच्चा? आईसी कहलाती है। देखो छोटी आईसी थी और उसके बाद बड़ी आईसी आई, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा? माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं बच्चा? माइक्रो प्रोसेसर, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल, LSIC। तो ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से क्या बनेगा? आईसी बनेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? C, यानी आईसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस क्वेश्चन का आंसर साथ साथ देते चलें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ से पकड़कर या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली को इस्तेमाल करता है? बताना है ऐसा कौन सा डिवाइस है, विच डिवाइस इक्विपमेंट यूजेस द हैंड ग्रिप हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। पहला ऑप्शन आपके पास पीडीए है, दूसरा ऑप्शन आपके पास व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर है, तीसरा ऑप्शन आपके पास लैपटॉप है, और चौथा ऑप्शन आपके पास मेन फ्रेम है। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कौन सी डिवाइस है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीडीए। क्या होगा बच्चा? पीडीए। अब मेन फ्रेम क्या यूज नहीं करता? हैंड हेल्ड प्रणाली। लैपटॉप को आप हाथ से चलाते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है उसने। क्या पूछा है बच्चा? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। जैसे आपने मोबाइल देखे होंगे, तो वो जो है पर्सनल है आपके, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही होते हैं मोबाइल की तरह। तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल, किसका फुल फॉर्म बच्चा? पीडीए का। पीडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म क्या? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ध्यान रखनी इतनी बातें आपको। पर्सनल कंप्यूटर जो जनरली हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता,
निम्नलिखित होता है जिसे यूजर क्या कर नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, वो क्या है आपको बताना है। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया, पहले जब बनाया गया है उसको उसको रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन उसमें क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं बच्चा, आंसर करें इसका। ओनली रीड बोलते हैं, या ओनली राइट बोलते हैं, ओनली मेमोरी बोलते हैं, या ओनली रन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ओनली रीड। एक बार कंटेंट को मेमोरी में डाल दिया और बाद में उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो। जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी पे लिख दिया, तो बार बार आप उसमें चाहते हो बदलाव नहीं कर सकते, आपको बंदिश कर दिया कि आप बदलाव नहीं करें, तो आप क्या कर पाएंगे, सिर्फ पढ़ पाएंगे। तो ओनली रीड होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक सेंट्रल कंप्यूटर है, आपको क्या बताना है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज यानी कंप्यूटर या वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा प्रोग्राम को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, यानी अपने पास रख लेता है, यानी आपके पास रख के रखता है। ऐसा कंप्यूटर बताना है जो सभी कंप्यूटरों के लिए डेटा को क्या करता है, रखता है अपने पास। ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसीज वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सुपर कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है आपके पास मिनी कंप्यूटर, चौथा है आपके पास सर्वर। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सर्वर। क्या होगा बच्चा, सर्वर। देखिए सुपर कंप्यूटर होल्ड डाटा नहीं रखता दूसरों के लिए, क्योंकि उसका काम ही खुद का अलग से होता है। लैपटॉप भी नहीं करता, मिनी कंप्यूटर भी नहीं करता। सर्वर क्या करता है, सभी को सर्विस देता है, तो और सभी के लिए डेटा को क्या करके रखता है, प्रोग्राम्स को होल्ड करके अपने पास रखता है। वो कौन होता है बच्चा, सर्वर होता है। कौन होता है, सर्वर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर्वर होगा। तो आप कमेंट करिएगा कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर कौन सा है और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो कमेंट करिएगा अवश्य, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपकी क्लास भी लगातार चलती रहे। आपके कमेंट और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बार कोड, मैंने आपको अभी भी बताया था, बार कोड जो आपकी इस तरह की लाइंस होती है किसी भी सामान प्रोडक्ट के पीछे, तो इन लाइंस को सबसे पहले किस वर्ष में विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। जो बार कोड होते हैं उनको किस वर्ष में विकसित किया गया था, आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि बार कोड को किस वर्ष में विकसित किया गया था। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए बार कोड को कब विकसित किया गया था, कमेंट करें। पहला ऑप्शन है आपके पास 1978, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1968, तीसरा है 1948 और चौथा है आपके पास 1958। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी, या 1948। तो पहला जो बार कोड है वो कब विकसित किया गया था, इस तरह की लाइंस 1948 के अंदर की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिश टीवी, टाटा स्काई, बिग टीवी आदि किस प्रकार की सेवा है। देखिए आप लोग सभी घर पे डिश टीवी देखते होंगे, टाटा स्काई लगी होगी आपके घर पे या बिग टीवी लगी होगी, कोई भी लगी होगी। तो वो किस प्रकार की सेवा है आपको कमेंट करना है। तो मूवी दिखाने की सेवा है, या सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की सेवा है, या ब्रॉडकास्टिंग की सेवा है, या डीटीएच की सेवा है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो डिश टीवी है, टाटा स्काई है, बिग टीवी है, किस प्रकार की सेवा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कमेंट करें आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। क्या होगा बच्चा, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होगा कि जो डिश टीवी है, टाटा स्काई है, वो किस प्रकार की सेवा है, सैटेलाइट से संबंधित। सैटेलाइट उपग्रह होते हैं, उपग्रह से ब्रॉडकास्टिंग होती है और उसी की सेवा क्या है, हमारा डिश टीवी है या टाटा स्काई है। ध्यान रखना इसका सवाल बहुत पूछा जाता है, इस तरह का सवाल कि जो आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल हो गया ये। तो कौन सी है बच्चा, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो आपको बताना है डॉट मैट्रिक्स पिछले
कुछ क्वेश्चंस में हमने डॉट मैट्रिक्स के बारे में जाना भी था। तो आप कमेंट करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसकी उपकरण है, डॉट मैट्रिक्स किसकी उपकरण है, किस उपकरण की किस्म है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास स्कैनर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास प्रिंटर है, तीसरा ऑप्शन आपके पास कीबोर्ड है, चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, माउस है। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा या प्रीवियस क्लास को नहीं पढ़ा तो अवश्य पढ़ लें, ताकि आपकी जो ये लगातार सीरीज चल रही है और आप इस सवालों को नोट भी करते चलें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा प्रिंटर। देखिए स्कैनर के जो दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, एक होता है ऑप्टिकल स्कैनर। तो दो स्कैनर होते हैं। कीबोर्ड भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं और माउस आपके कीबोर्ड भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कीबोर्ड कितने टाइप्स के, 2 टाइप के, एक आपका वायरलेस और एक वायर वाला। और माउस होते हैं आपके 3 टाइप्स के। कमेंट करिएगा माउस कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के तो होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट करिएगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपना टोटल स्कोर भी कमेंट अवश्य करें। तो देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस टेक्निक है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस की टेक्निक कौन सी है, आपको कमेंट में बताना है। तो ड्रैगिंग है या ड्रॉपिंग है, राइट क्लिकिंग है या शिफ्ट क्लिकिंग है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप कमेंट अवश्य करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम वेट करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा ये थी आपकी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।